first and second attempt you could not clear preliminary and you started preparation in 2020. Suppose आज आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि 2020 में जाके आपको खुद को एक एडवाइस देना है, बिकॉज ना हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि वी शुड क्लियर इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि यू शुड एडवाइज योरसेल्फ सो दैट यू विल क्लियर इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो क्या एडवाइस रहेगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये रहेगा कि आई यूज्ड टू थिंक कि यूपीएससी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज आई यूज्ड टू बी गुड इन स्टडीज आफ्टर माय 10th स्टैंडर्ड. सो आई वाज लाइक कि हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी. तो पहले तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये की मैंने अच्छे से सिलेबस देखा नहीं. तो मैंने सिलेबस को लिटरली सब बोलते, टीचर्स लोग भी बोलते थे सिलेबस अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है उस पर ध्यान दो. बट मैंने सोचा बुक्स तो मेरे पास है, मैं वही पढ़ लूँगी, हो जाएगा. मैंने सिलेबस देखा नहीं था. बट आई फील लुकिंग एट द सिलेबस एंड सीइंग व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तभी आप जो राइट चीज़ें हैं उन्हें ग्रास्प कर पाएंगे. वरना सब कुछ पढ़ते बैठोगे और उसमें से आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है. सिलेबस हेल्प्स यू फिगर आउट थिंग्स कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है. तो वो एलिमिनेट करने में हेल्प करता है. तो दिस इज वन थिंग दैट आई डिडंट डू. सेकेंडली मैंने इनफ मॉक सॉल्व नहीं किए थे. आई फील दैट मॉक सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू एनालाइज योरसेल्फ. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त एक भी मॉक पेपर सॉल्व नहीं किया था प्रीलिम्स के पहले. एंड वही ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो हो जाएगा, इतना क्या डिफिकल्ट होना है, बुक्स पढ़े. बट देन बाद में जब मेरा पेपर गया आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. आई हैड स्कोर अराउंड 40 समथिंग. सो तभी आई रियलाइज कि I am doing something very wrong, and that's when I realized the importance of mocks. So I would suggest giving mocks is very important. अभी मेरे थर्ड अटेम्प्ट के वक्त I gave subjective plus full length included. I gave 80 plus mocks. So these mocks helped me analyze me in a much more better way, as well as they helped me apply the various tricks that we say कि प्रीलिम्स में ये ट्रिक्स काम आते. तो ये सब ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए थे, तो मुझे प्रैक्टिस हो गई थी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करने की. एंड आई फील दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन माय एक्चुअल डी-डे प्रीलिम्स के दिन. These are the few things. And apart from that, having limited resources is very important. मतलब जब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं हमें फोमो होता है कि ये बंदा वो बुक पढ़ रहा है, मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ, तो आई शुड रीड दिस एज वेल, आई शुड रीड दैट एज वेल. बट दिस इज रॉन्ग. Rather than that, we should rely on limited resources and multiple revision of those resources. This is very important. So during my third attempt, I was sticking to only one book per subject, and I tried to do multiple revisions of the very same book. Like prelims के पहले मैंने 5-6 बार every book पढ़ी थी. So जनवरी से लेकर मई तक 28 मई को हमारा पेपर था, तो I had done 5 to 6 revisions of every book. So ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज माई सोर्सेज पर लिमिटेड. अगर मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी तो मेरा एक भी रिविजन ढंग से नहीं हो पाता था एक भी सब्जेक्ट का. सो दिस इज दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट माई सेल्फ.